वेल टाइटल देख के तो आपको ये लग रहा होगा कि यार ये क्या बात हुई। पहले तो भैया इतने वीडियोस बनाते थे कि रिज्यूम कैसे इंपॉर्टेंट होता है और कैसे आपको रिज्यूम बनाना चाहिए, और अब वीडियो आ रहा है कि रिज्यूम क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो रुको ज़रा, सब्र करो, सब बताता हूँ कि क्यों रिज्यूमे इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता जॉब सर्च के लिए। जॉब सर्च या फिर गेटिंग द इंटरव्यू कॉल्स। अब मैंने स्पेसिफिकली जॉब सर्च बोला है, गेटिंग द इंटरव्यू कॉल्स मतलब ना कि क्लियरिंग द इंटरव्यू। दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है कि आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया और फिर आपने वो इंटरव्यू क्लियर किया, दो चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। तो इसको समझने के लिए मैं शुरू से समझाता हूँ। अभी जैसे आप जॉब सर्च का ट्राई कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे ना, सबसे पहले अपना रिज्यूम जो है वो naukri.com पे, लिंक्डइन पे, या फिर हायरएक पे, या फिर हायरिस्ट, ये जितनी भी पोर्टल्स होते हैं उन पे सब में अपना रिज्यूमे डाल देंगे, इंडीड वगैरह पे। अब उसके बाद आप, मैंने जो ट्रिक्स बताई थी कि आपको क्या करना है, प्रोफाइल्स 100% रखनी है अपनी, और भी ट्रिक्स naukri.com से कॉल्स पाने के लिए, वो सब अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा ना, अब मैं ये सारी चीज़ें आपको एक रिक्रूटर की नज़र से समझाता हूँ। रिक्रूटर क्या होता है? जो बंदा किसी कंपनी के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करता है, मतलब किस कैंडिडेट को इंटरव्यू कॉल जानी चाहिए और किसको नहीं जानी चाहिए, वो सारी चीज़ें एक रिक्रूटर सेलेक्ट करता है। तो वो क्या करता है ना, वो ऐसे बंदे या बंदियाँ ढूंढता है जिनको ये फला फला टेक्नोलॉजी आती है। फॉर एग्जांपल, आप रिक्रूटर हैं तो आपको काम दिया जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ के लिए बंदे सर्च करने हैं। तो आपको क्या है ना, एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। अब एज ए रिक्रूटर आप क्या करोगे ना, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में से जो कुछ कीवर्ड उठाओगे और उनसे रिलेटेड मार्केट में बंदे ढूंढोगे कि किसको वो टेक्नोलॉजी आती है। तो जैसे इंस्टाग्राम पे नहीं होता क्या, हैशटैग वगैरह होते हैं, वैसे ही एज ए रिक्रूटर आप क्या करोगे ना। अब रिक्रूटर हो आप, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ अच्छे से पता है, सारे सब टॉपिक्स और ये सब पता है। एज ए रिक्रूटर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिल सकता है सेल्स फोर्स का भी, आपको जावा डेवलपमेंट, टेस्टिंग या सपोर्ट या नॉन टेक्निकल जॉब, या इवन एचआर की प्रोफाइल का भी मिल सकता है रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन, कि आपको इस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए बंदे सेलेक्ट करने हैं या बंदे, ऐसे बंदे ढूंढने हैं जिनको हम इंटरव्यू कॉल दे। कभी कभी ये काम क्या है ना, किसी थर्ड पार्टी को भी दिया जाता है। मेन कंपनी जो है वो ये काम नहीं कर रही है, उसकी जगह एक थर्ड पार्टी हायर करती है, और उसके जो बंदे होते हैं ना, तो जनरली जैसे भी आपको इंटरव्यू कॉल्स आते हैं ना, वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी से आते हैं। तो उसके लिए जो मेन कंपनी है जिसमें आप काम करोगे, वो क्या करती है ना, किसी एक थर्ड पार्टी को हायर कर लेती है कि आप हमारे लिए बंदे सेलेक्ट करके लाओ, इंटरव्यू हम ही लेंगे, लेकिन आप क्या है ना, बंदे, जेन्युइन बंदे सेलेक्ट करके लाओ कि भाई किनको हम इंटरव्यू के लिए बुलाएं। तो एज ए रिक्रूटर क्या करते हैं ना ये लोग, जॉब डिस्क्रिप्शन में से कीवर्ड निकालते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में से हैशटैग निकालते हैं ना, वैसे ही कीवर्ड निकाले इन्होंने, सेलेक्ट किए। तो अब ऑब्वियसली इनको सारा कुछ पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल, कई रिक्रूटर्स तो ये भी गलती कर देते हैं, जैसे स्प्रिंग बूट के बीच में स्पेस है ना, वो सीधा एक टर्म सर्च करेंगे स्प्रिंग बूट, तो जैसा उनको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ना, वो वैसा का वैसे ही उसको सर्च करके ट्राई करते हैं कि वो रिलेवेंट बंदे naukri.com से ढूंढ पाएँ। तो वो क्या करेंगे ना, उन कीवर्ड्स को उठाएंगे, फिल्टर लगाएंगे, जैसे जितनी भी ई कॉमर्स साइट होती है उन पर फिल्टर्स नहीं होते क्या, वैसे ही वो फिल्टर लगाएंगे, सर्च करेंगे कि भाई इतने इतने एक्सपीरियंस वाला बंदा है, या जिसको स्प्रिंग बूट आता हो, या जिसको सेल्स फोर्स आता हो, वो बंदा कौन कौन से हैं। तो वो सारी लिस्ट आ जाती है। अब उस लिस्ट में से जो भी बंदे टॉप पे, अब टॉप पे कौन आते हैं, जिनकी प्रोफाइल 100% हो, जिन्होंने सारा कुछ अपना डाल रखा हो, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख रखा हो, या रिसेंटली अपडेट करते हो प्रोफाइल, तो वो बंदे टॉप में आएंगे। अब उन बंदों को क्या करेगा ना ये रिक्रूटर, एक एक करके कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब ये कांटेक्ट मेल से भी हो सकता है, ये फ़ोन कॉल भी हो सकता है, या उसमें naukri.com पे भी ऑप्शन होता है कि आप कांटेक्ट दिस पर्सन, तो आपको जो ऑटो जनरेटेड मेल आता है ना naukri.com की तरफ से, वो वैसे ही आता है। तो अब कांटेक्ट भी कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल कॉल किया रिक्रूटर ने, तो वो आपसे पूछेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, और अभी आप जॉब सर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपसे इंश्योरेंस ले लेगा कि हाँ आप राइट कैंडिडेट हैं या नहीं है। और उसके बाद वो जो रिज्यूमे है आपका, वो डाउनलोड करके जो मेन कंपनी है, जो कंपनी आपका इंटरव्यू हैंडल करेगी, इंटरव्यू लेगी, उनको भेजता है। तो तब जाके कहीं आपका रिज्यूमे एक टेक्निकल पर्सन के पास जाता है जिस टेक्नोलॉजी पे अभी आप काम कर रहे हैं। अब वो बंदा क्या है ना, अगर आपने कुछ मिस्टेक्स रिज्यूमे में कर रखी हैं, तो वो बंदा फटाफट पकड़ लेगा। अगर आपने प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं लिख रखा, डोमेन नॉलेज के बारे में उल्टा सीधा कुछ गड़बड़ जो घोटाला कर रखा है, तो वहाँ पे वो बंदा पकड़ लेगा। तो अभी तक का जो प्रोसेस था ना, रिज्यूम अपलोड करने से इंटरव्यू कॉल आने तक का, उसमें रिज्यूमे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उसमें क्या था ना, टेक्नोलॉजी कीवर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आपको क्या करना है ना, मैक्सिमम ध्यान ये रखना है कि आपके जो भी रिज्यूमे है उसमें आप
आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ना रखें। अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो नई टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी सीखें, क्योंकि अगर आपको सर्च करना है ना, तो अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी के भरोसे रहोगे तो एक तो आपको इंटरव्यू कॉल्स कम आएंगी, दूसरी बात अगर इंटरव्यू कॉल्स आती भी हैं तो उसमें इतना आपको पैकेज वगैरह नहीं मिल पाएगा और भी सारी दिक्कतें हैं। तो कोशिश ये करो कि नई टेक्नोलॉजी सीखो, धीरे धीरे ट्रांजिशन करो। कैसे ट्रांजिशन करना है टेक्नोलॉजी में वो मैं आगे अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, या मैंने बना भी रखे होंगे, तो आप चैनल चेकआउट कर सकते हैं मेरा। तो अब जाके जब आपको इंटरव्यू कॉल मिलेगी ना, अब उसमें आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। रिज्यूम सबसे पहले देखा जाएगा टेक्निकल बंदे के द्वारा, जो टेक्निकल बंदा कंपनी का है वो एनालाइज करेगा, और उसके बाद जाके आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू ऑब्वियसली थोड़ी बहुत गलतियां रिज्यूमे की इग्नोर कर दी जा सकती हैं अगर आपका इंटरव्यू कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चला गया है तो ये बात का भी ध्यान रखना है। लेकिन आपको क्या करना है ना, आपको रिज्यूम भी परफेक्ट रखना है और अपनी टेक्नोलॉजी वाइज भी परफेक्ट रहना है कि भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करना है। तो उससे क्या है ना, आपके चांसेस जो है ना मल्टीफोल्ड बढ़ेंगे कि रिज्यूम भी परफेक्ट है तो रिक्रूटर की नज़र भी सबसे पहले जाएगी। और फिर अगर आपको टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ रखी है आपने, तो आप इंटरव्यू क्लियर करने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये सारी बातें हैं, क्योंकि एक तो कंपटीशन कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको अज्यूर आता है, तो अज्यूर क्या है ना, अज्यूर के बंदे मार्केट में कंपैरेटिवली कम होंगे। जावा डेवलपर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जावा डेवलपर विद अज्यूर या विद AWS क्लाउड नॉलेज वो थोड़ा एड ऑन हो जाता है। तो कोशिश करो अपने जो भी रिज्यूम है उसमें टेक्नोलॉजी एड ऑन करने की, ताकि आप रिक्रूटर की नज़र भी आप पे सबसे पहले जाए, और जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है वहाँ पे भी कंपटीशन कम हो, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी थोड़ी नीश टेक्नोलॉजी है, कम लोग उस पर काम कर रहे हैं, कम लोगों को उसकी नॉलेज है। अब क्या है ना, अगर आप इसके अलावा सर्टिफिकेशन वगैरह का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे अज्यूर से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट होते हैं वो आप कर लो, तो एक और एड ऑन एडवांटेज हो जाएगा कि हाँ बंदे ने क्या है ना नॉलेज भी है, सर्टिफिकेट भी कर रखा है। इन केस अगर आपने कंपनी में काम नहीं कर रखा ना, तो उस टाइम पे सर्टिफिकेट काम आ सकता है आपके कि हाँ यार बंदे ने एक लर्निंग तो ले रखी है उस बारे में, तो हो सकता है ये अपनी कंपनी में भी काम कर ले। उसके कंपेयर में अगर एक बंदा है जो सिर्फ जावा ही पढ़ी है उसने, और फ्रेमवर्क भी पुराने वाले हैं, फॉर एग्जांपल उसने स्प्रिंग बूट पे भी काम नहीं कर रखा, उसने स्प्रिंग पे ही काम कर रखा है, या मैंने तो ऐसे भी बंदे देखे हैं जो EJB या स्ट्रट्स पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत पुराने हैं और कंपनी भी चेंज नहीं करी, पुराने कंपनी में पुरानी टेक्नोलॉजी चली जा रही है, तो उस केस में उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है स्विच मारने की या किसी कंपनी में सेलेक्ट होने की, बेसिकली क्योंकि उनकी नॉलेज थोड़ी पुरानी वाली है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा कहाँ पे रिज्यूमे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको आने वाले किसी वीडियो में बताऊंगा। मैं हिंट दे देता हूँ कि फ्रेशर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब डिटेल में कि कैसे क्या करना है, कैसे रिज्यूमे देखा जाता है, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो आप एक लाइक छोड़ देना। थैंक यू सो मच।